एक द्वारिका में सत्राजित नाम का व्यक्ति था जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उसको एक मणि दिए थे। वह मणि 2 भार सोना 8 भार सोना रोज देती थी। वर्तमान परिमाप में बताएं तो 8 क्विंटल सोना वो मणि रोज देती थी। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित से कहा कि आप 8 क्विंटल सोना क्या करोगे, इस मणि को राज खजाने में जमा करवा दो, प्रजाओं के हित में यह सोना लग जाएगा। लेकिन सत्राजित ने द्वारिकाधीश को वह मणि नहीं दी। एक बार की बात, जिसके पास धन होता है वो प्रदर्शन में बड़ा विश्वास करता है। सत्राजित का छोटा भाई जिसका नाम है प्रसेनजित, उसने एक माला बनवाई, माले में लॉकेट के जगह पर मणि को मढ़वाया और दुनिया को उस मणि को दिखाते हुए एक दिन शिकार खेलने वन को गया और किसी ने उसी का शिकार कर लिया। सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश पर आरोप लगाया, उन्होंने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो मेरे भाई की हत्या करवाकर उन्होंने मणि ले ली। अब भगवान द्वारिकाधीश पर सत्राजित ने बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। ये संसार अद्भुत है। संसार के लोगों ने तो यहां भगवान को भी नहीं छोड़ा महाराज। एक गीत के बोल यह कहते हैं, कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस दुनिया वाले ने तो माता सीता के लिए भी कुछ कह दिया। इस दुनिया वालों ने तो भगवान श्री कृष्ण पर भी कलंक लगा दिया। विद्वानों की सभा बुलाकर उन्होंने पूछी कि भाई हमने कुछ किया नहीं और इतना बड़ा कलंक कैसे लग गया। तो विद्वानों ने कहा कि आपने एक बार चतुर्थी का चांद देख लिया था। अच्छा, चतुर्थी का चांद जो देख लेना उस पर कलंक लगता है और उस कलंक से बचने के लिए हमें ये सत्राजित के मणि चोरी वाली कथा सुननी चाहिए। जैसे हम लोग के अयोध्या वृंदावन में तो उस दिन कोई देखे या न देखे कथा सुना दी जाती है, कदाचित दृष्टि चली ही गई। और अक्सर ऐसा होता है कि आप अन्य दिनों में पूरी रात घूम कर आ जाइए, चंद्रमा की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, लेकिन चतुर्थी को कोई कह दे बाहर जा रहे हो देखना, चांद नहीं देखना है, और मजाल है क्या बिना देखे लौटो। जिस चीज के लिए मना किया जाए, मना कर दिया जाए, आज चंद्रमा की ओर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, और न चाहते हुए महाराज मन कहीं न कहीं उधर चला ही जाता है। ऐसा होता है। न विश्वास हो तो आप पांडाल में एक कपड़े से घेर कर लिख दीजिए झांकना मना है, और देखिए कल जितने लोग कथा में आएंगे एक बार धीरे से झांकेंगे जरूर क्यों मना है। जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो करने का मन करता है, ये स्वाभाविक है महाराज। तो कलंक लगा। भगवान द्वारिकाधीश एक जांच दल लेकर के अपने जीवन पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए, इस प्रसेनजित की मृत्यु के रहस्य को सुलझाने के लिए, इस मर्डर मिस्ट्री को हल करने के लिए चले। इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जांच दल बनाया, मौका मुआयना किया, है ना, लाश का पोस्टमार्टम किया गया। विधि यहां भी यही सब लिखी है। उस पर फिंगरप्रिंट्स पाए गए। किसके पंजे के निशान थे? कहा एक सिंह के पंजे के निशान पाए गए। और जहां उस प्रसेनजित की लाश मिली थी उसके आगे सिंह के पंजे के निशान थे। तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इसकी हत्या किसी सिंह ने की है। उस सिंह के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान द्वारिकाधीश अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़े तो उसकी भी लाश आगे मिली कुछ दूर पर। मणि वहां भी नहीं मिली, सिंह की भी लाश मिली। कोई जरूर सीरियल किलर है, इतनी लाशें मिलती जा रही हैं और रहस्य से पर्दा नहीं उठ रहा है, मणि गायब है महाराज। इसीलिए इस कथा का संदेश यह है कि संपत्ति अनेक अनर्थों का कारण होती है। जहां कोई कीमती
वस्तु हो, जहां संपत्ति हो, अनेक अनर्थ होते हैं। उस सिंह के शरीर पर किसी भालू के पंजे के निशान पाए गए और वहां उस शव के आगे भालू के पांव के भी चिन्ह दिखे। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं सिंह को किसी भालू ने मारा है। उसके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए द्वारिकाधीश आगे बढ़े तो एक गुफा में वो चिन्ह प्रवेश कर रहा था। अपने सहयोगियों को इन्होंने बाहर ही रोक दिया, अकेले भीतर गए, वहां मणि देखी, और वहां मिलने वाले उस भालू ने, उस रीछ ने कहा, द्वारकाधीश यदि मणि चाहिए तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा और 27वें दिन जब भगवान ने खूब पटक पटक कर एक एक हड्डी बोला दी, तब उसने कहा मैं पहचान गया, आप मेरे राम जी हो। तो कन्हैया ने कहा चलो पहचान तो गए, और लड़ना है कि हो गया? कहा नहीं प्रभु, बस अब मेरे शरीर की खुजली मिट गई। कन्हैया ने कहा महाराज चलिए, आपकी खुजली तो मिटी, और ये कोई साधारण योद्धा नहीं था। जो भगवान को भी 27 दिनों तक लड़ाता रह जाए, इसका बल तो असाधारण ही होगा। ये और कोई नहीं है, त्रेता युग के श्री जांबवान जी महाराज थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जांबवान जी जो त्रेता वाले थे, यहां द्वापर में क्या कर रहे हैं? जब अंगद जी को राजदूत बनाकर भेजा गया और अंगद जी जब लौट करके आए, तो जांबवान जी ने पूछा कि अंगद जी एक बात बताओ, रावण से क्या संवाद हुआ? तो अंगद जी को हंसी आ गई। अंगद जी ने कहा महाराज आप मत पूछो, वही अच्छी बात होगी। जांबवान जी ने कहा कि रावण ने ऐसा क्या कहा कि आप कहते हो मत पूछो? कहा नहीं बताना पड़ेगा। तो अंगद जी ने कहा महाराज रावण आपको बूढ़ा कहता है। अच्छा, बूढ़े अपने को चाहे जितना बूढ़ा बूढ़ा कहे, कोई दूसरा बूढ़ा कह दे तो भड़क जाते हैं, बुरा लगता है। हमारे अयोध्या के एक संत थे श्री रामचंद्र परमहंस जी, लोग जानते होंगे, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े अग्रणी संत थे। तो एक बार बस से यात्रा कर रहे थे, तो फकीराना मिजाज था उनका। तो एक नवयुवक चढ़ा बस पे, वो कहा बूढ़े महाराज उधर जरा खिसक जाओ। तो महाराज जी ने कहा बेटा खिसक तो जाऊंगा लेकिन बूढ़ा मत कहो। वो भी बड़ा मन चला था, उसने कहा अच्छा महाराज जी बूढ़े को बूढ़ा न कहूं तो क्या कहूं? उन्होंने कहा इतने भूतपूर्व समाज में घूम रहे हैं, तुम्हें कोई आपत्ति है? प्रधानाध्यापक से रिटायर्ड हो गए, लेकिन गाड़ी पे लिखवाते हैं भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, भूतपूर्व अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सरपंच, लिखवाते हैं कि नहीं लोग? तो मुझे भी बूढ़ा मत कहो, मुझे भी भूतपूर्व जवान कहा करो, सुनने में भी अच्छा लगेगा और बात भी सही होगी। बूढ़े अपने को चाहे जितना बूढ़ा कहे, कोई दूसरा कहे तो अच्छा लगता है क्या? तो क्या कह रहा था रावण? रावण कह रहा था कि मोसन लड़सी कवन जोधाबद्ध है। अंगद बता कौन है उस वनवासी के दल में जो मुझसे लड़ने की क्षमता रखे? अरे शिल्प कर्म जाने ही नल नीला, पुल बना लिया नल नील ने, तो इसका मतलब थोड़ी कि लड़ने जानते हैं, वो तो राजमिस्त्री हैं, पुल बना लिया। किसी को रावण बलवान नहीं मानता। तुम्हारे प्रभु तो नारी विरह के दुख से दुखी हैं, उनका भाई उनके दुख से दुखी है। हाँ एक वीर है, कौन? कहा जामवंत। लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। जांबवान जी ने कहा मिलने दो, बताऊंगा, मुझे बूढ़ा कहता है। अच्छा, जब युद्ध में गए जांबवान जी लंका में, तो रावण तो बाद में मिला, पहले बेटा आया लड़ने के लिए, मेघनाथ। और मेघनाथ का ऐसा युद्ध कौशल था, कभी आप रामायण का वह युद्ध भाग पढ़े, उसमें से रामायण में लंका कांड अद्भुत कांड है महाराज। मेघनाथ का ऐसा युद्ध कौशल था कि कोई ठहर ही नहीं पा रहा था मेघनाथ के सामने, सब भागे इसके डर से।
और इसने सभी वीरों को परास्त किया है, कोई नहीं ठहर सका। तब जाम्बवान जी सामने आए। तो जाम्बवान जी को देखकर मेघनाथ ने कहा कि तुम्हें भी बताता, जाओ तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। तो जाम्बवान जी ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो? उसने कहा तुम्हें बूढ़ा समझ के छोड़ रहा हूं। बूढ़ जान 60 छाड़े से तो ही। जाम्बवान जी ने कहा बाप तो बाप, बेटा भी बूढ़ा कहता है, अभी बताता हूं। और पकड़ करके मेघनाथ को पटक दिया धरती पे, 4 लात मारा। पहले छाती पे खड़े हो गए, फिर धीरे से पूछा बूढ़ा कहेगा? मेघनाथ ने कान पकड़े के कहा महाराज आज के बाद किसी बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहूंगा। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मही पछार निज बल दिख रहा, वो पटक के धरती पे अपनी ताकत दिखाई। गायब हो गया मेघनाथ महाराज, अदृश्य हो गया। जब राम जी सबको उपहार दे दे करके वापस भेज रहे थे तो जाम्बवान जी से राम जी ने मुस्कुराकर पूछा आपको क्या दूं? तो जाम्बवान जी ने कहा कि प्रभु गया था उम्मीद लेकर के कि लंका के रणांगन में कोई योद्धा मिलेगा। ये सब अदृश्य होकर छिपकर बाण चलाने वाले थे, शारीरिक बल किसी में नहीं था। मेरी खुजली नहीं मिटी, कोई लड़ने वाला नहीं मिला। और आपकी सुपुष्ट भुजा देखता हूं तो मेरा मन करता है प्रभु आपसे 2-2 हाथ कर लो, मेरी खुजली मिटती। तो भगवान राम ने कहा जाम्बवान जी यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, हम दोनों यदि भिड़ जाएंगे तो दुनिया के लोग कहेंगे भक्त भगवान भिड़ गए। तो ऐसा करो अगला अवतार मेरा लीला पुरुषोत्तम का होगा, प्रतीक्षा करना और मैं तुम्हारी यह कामना पूरी करूंगा। तब से लेकर जाम्बवान जी अभी तक यहां पर पड़े हुए हैं और आज 27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण जब लड़े खूब पटके तब जाकर के इनकी खुजली मिटी और कहते हैं प्रभु पहचान लिया मेरे राम जी हो, अब अच्छा लग रहा है, अब शरीर की सारी अकड़न जकड़न मिट गई प्रभु, लेकिन मैं मणि ऐसे नहीं दूंगा। इस मणि को लेने के लिए आपको मेरी बेटी जाम्बवती से विवाह करना पड़ेगा और मणि दहेज में ले लो। भगवान ने कहा बिना मणि लिए कलंक मिटेगी नहीं, और कलंक को मिटाने के लिए मणि आवश्यक है, और यदि मणि लेने की शर्त विवाह है तो करना ही पड़ेगा। अब भगवान द्वारिकाधीश ने मजबूरी में दूसरा विवाह किया। कहना बड़ा आसान है, 16,108 पत्नियां थीं, लेकिन भगवान ने किन संदर्भों में किन परिस्थितियों में सारे विवाह किए यह विचारणीय जरूर है। तो ये दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती जी के साथ हुआ। बोलिए जाम्बवती श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मणि लेकर के आए, सत्राजित को वापस किया। द्वारिका के लोग सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। अब तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया, लोग गाली देने लगे, हमारे द्वारिकाधीश को इसने कलंकित किया। सत्राजित ने सोचा अब क्या करें, जीना मुश्किल हो गया। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश के पास ये सत्राजित पहुंचा और कहा प्रभु कृपा करो। भगवान ने पूछा क्या? कहा मैं आपको अपने ये मणि देना चाहता हूं। भगवान ने कहा जब मांगा तब दिया, नहीं मैं नहीं लूंगा। कहा प्रभु मेरी एक पुत्री है, नाम है सत्यभामा, मैं चाहता हूं आप उसके साथ विवाह कर लो और यह मणि ले लो ताकि प्रजा के हित में आए, और इस मणि की आवश्यकता है प्रजा के हित के लिए। तो फिर भगवान तैयार हो गए और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ किया और फिर मणि को दहेज में ले लिया। बोलिए सत्यभामा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।